हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ वसीम एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट ट्रेडर। और हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज से हम अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रेडर पर मार्केट एनालिसिस एंड लाइव ट्रेड सेटअप यानी कि मार्केट की ब्रेकडाउन एनालिसिस कैसे करते हैं और एनालाइज करने के बाद किस तरह से ट्रेड को प्लान करते हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको मार्केट एनालाइज भी करके दिखाएंगे और एनालिसिस से डायरेक्शन क्लियर करने के बाद ट्रेड को प्लान भी करेंगे और ट्रेड सेटअप पर ही लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जिस ट्रेड का प्रॉफिट लॉस हम अपने चैनल स्मार्ट ट्रेडर पर आप सब लोग के साथ शेयर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और हम आ गए हैं गोल्ड के चार्ट पर और आज हम गोल्ड मार्केट को ही एनालाइज करेंगे और इसमें ही ट्रेड को प्लान करेंगे। तो गोल्ड के मार्केट को एनालाइज करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बिटकॉइन की एनालिसिस की थी और आपको सबके साथ शेयर भी की थी। और उस एनालिसिस में हमने जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क किए थे उनका आपको बताया था कि जब भी मार्केट अगर इन इंपॉर्टेंट एरियाज के पास आए और जहाँ से रिजेक्शन ले तो मार्केट यकीनन एक अच्छा रिवर्सल मूव दे सकती है। तो वैसे ही हुआ, मार्केट हमारे एरियाज पर आई और वहाँ पर से रिजेक्शन लेने के बाद काफ़ी अच्छा एक मूव भी दिया और हमने उस मूव को भी कैच किया था, जो कि हम आपको दिखाना भी चाहेंगे वीडियो शुरू करने से पहले। तो पहले हम अपने चार्ट को दिखाते हैं और वो इंपॉर्टेंट एरियाज आपको दिखा देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज थे जो कि हमने एनालाइज करते वक्त आप सबके साथ शेयर किए थे। तो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट था, ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट है। और यहाँ पर हमारे ये कुछ एरियाज थे। एक रजिस्टर एरिया हमने मार्क किया था, ये फीब एरिया था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। और मार्केट हमारे इस एरिया के पास आई जहां तक हमने आपको बोला था कि ये फीब एरिया है। अगर मार्केट फीब एरिया के पास आती है, कुछ अगर पैटर्न बनाती है और नीचे की तरफ लिक्विडिटी क्रिएट, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी क्रिएट करती है, तो हाई चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। यहाँ पर यही हुआ, मार्केट यहाँ पर आई और मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने हट की। उसके बाद इसी फिब एरिया जो कि हमने मार्क किया था, इस फिब एरिया को, उसी फिब एरिया से ही रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई इस तरह से, ठीक है। और मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक मूव दिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक अच्छा मूव था, एक डिपली मूव था। और हमने जो ट्रेड पकड़ी थी वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एंट्री पकड़ी थी हमने और ये हमारा एक टीपी था। बस यहाँ तक के लिए हमने टीपी बुक कर लिया था। ये हमारी ट्रेड थी जो कि हमने कैच की थी और इस ट्रेड के अबाउट हमने अपने चैनल ट्रेड विद अनी पर शेयर भी कर दिया था। इस ट्रेड को एक्सिक्यूट करने से पहले इसका जो भी प्रॉफिट लॉस था हमने वहाँ पे शेयर कर दिया था। तो इसका लाइव हम आपको प्रॉफिट दिखाना चाहेंगे। तो ये हमारी ट्रेड थी और ये हमारा यहाँ का, ये हमारी एंट्री और टेक प्रॉफिट था हमारा। तो ये हमने ब्रेकआउट के बाद हमने आपको बोला भी हमने एंट्री की थी और इसके हाई तक ऊपर लिक्विडिटी थी, तो यहाँ के लिए हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आप देख सकते हैं हमारी जो भी ट्रेड थी, माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, वो हमारा वहाँ पे उनका टीपी हिट हुआ है। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और इसी तरह से गोल्ड को भी एनालाइज करते हैं और उसमें भी ट्रेड को कैच करने की कोशिश करते हैं अगर आपके साथ। ठीक है, मार्केट एनालाइज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गोल्ड मार्केट को एनालाइज करने से पहले हमें एक और चार्ट को देखना पड़ता है, जो कि हमें इस बात की कंफर्मेशन देता है कि गोल्ड मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। उसके लिए हम DXY का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक चार्ट है और इसमें हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी इस बात की। और ये ऑपोजिट मूव करते हैं, हम पहले आपको ये बताना चाहेंगे, ये गोल्ड के ऑपोजिट मूव करता है, ठीक है। और ये हमें बताता है कि और गोल्ड इसी को ही फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो हम DXY को देखेंगे कि DXY क्या करना चाह रहा है। अगर गोल्ड की डायरेक्शन अप ट्रेंड की है तो DXY की डाउन ट्रेंड की होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर गोल्ड की डाउन ट्रेंड की है तो DXY की अप ट्रेंड क्या होना ज़रूरी है। तो इससे हम यानी कि ट्रेंड की कंफर्मेशन ले पाएंगे। तो इसको पहले एनालाइज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, डीपली नहीं करेंगे बट मोटा मोटा कर लेंगे यहीं से। तो ओवरऑल मार्केट का डेली टाइम फ्रेम हमें यही बता रहा है कि मार्केट ने जो है ना, ये एक पैटर्न था, उसके बाद साइडवेज हुई, साइडवेज होने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ एक फेक आउट दिया, फेक आउट देने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद उसका हाई ब्रेक किया, अब नीचे की तरफ मार्केट आना चाह रही है। तो यानी कि मार्केट ओवरऑल यही नज़र आ रहा है कि मार्केट का यहाँ पे अभी के लिए डायरेक्शन जो है वो डाउन की ही है। और ऊपर से मार्केट को ट्रैप करना था, जो कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से करके आ रही है ऊपर की तरफ से। ये एक आपका ट्रैप था जो कि मार्केट ने ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करके ट्रैप भी कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक और कंफर्मेशन मिल गया है मार्केट के डाउन ट्रैक्शन जाने की। और ऊपर से यहाँ पे एक और भी चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मार्केट जो है ना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन पर से ही ऊपर रिजेक्शन लेते हुए मार्केट ट्रेंड लाइन वेव्स बनाते हुए मार्केट ऊपर गई है। और इन ट्रेंड लाइन वेव्स के अबाउट भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है।
और मार्केट यहीं से ही ट्रेंड लाइन वेव बनाते हुए मार्केट ऊपर गई है। ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ से ऊपर से ट्रैपिंग की है, ट्रैपिंग करने के बाद फिर मार्केट ट्रेंड लाइन पर दोबारा आई है, इंड्यूसमेंट दिया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट नीचे की ही तरफ जा रही है। तो हाई चांसेस है मार्केट यहीं से इसी तरह से नीचे की तरफ जा सकती है। अगर ये नीचे जाएगा तो गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड आपका अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा 2 आवर्स में भी जाके देख सकते हैं कि 2 आवर्स में इसका यानी कि ओवरऑल मार्केट को यहीं पे ऊपर तो नहीं जाना। हमें ये तो इसका तो आइडिया हो गया कि मार्केट को नीचे जाना है, तो ये भी तो हो सकता है कि 2 स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट को थोड़ा सा ऊपर भी जाना हो। इसकी कंफर्मेशन हमें स्मॉल टाइम फ्रेम देगा। पहले हम यहाँ पे फिब एरिया का यूज़ करेंगे जो कि हमें एक की लेवल निकाल कर देगा जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एक एरिया है वो हमारे लिए ये एरिया है। मार्केट अगर इस एरिया पर आती है तो ज़रूर रिएक्ट करेगी मार्केट इस एरिया पर, क्योंकि ये हमारा एक फिब एरिया है जो कि इम्पोर्टेंट फिब एरिया है। ठीक है, और मार्केट अपना ब्रेक डाउन करते हुए यहाँ पर आ रही है, और ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट किस तरह से स्विंग्स बनाते हुए मार्केट आ रही है उसको अब हमने समझना है। यह आपका एक्सपोर्ट था, ठीक है, एक अच्छा एक्सपोर्ट था जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ पर से इसको रिस्पेक्ट दे रही थी, बट अब मार्केट इसको ब्रेक किया है, और ब्रेक जिस तरह किया है ये कंटिन्यूशन का साइन होता है मार्केट के डाउन ट्रेंड जाने का। जिस तरह से मार्केट ने ब्रेक किया है, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तो इस बात को समझ गए होंगे कि मार्केट ने जिस तरह से ब्रेक किया है तो ये कंटिन्यूशन के साइन है कि रिवर्सल के सिम्टम्स हैं, इन सबको पकड़ लिया हुआ उन्होंने। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट लोअर लो लगाने के लिए मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ लिक्विडेशन थी वो मार्केट ने सारी ली है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ के मूव दिया है मार्केट ने। तो यकीनन हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना आपके इस एरियाज तक आ सकती है। लेकिन यहाँ से आने से पहले पहले मार्केट रेड कैंडल्स के साथ आई है, ऊपर से फेयर वैल्यू गायब भी है, तो हो सकता है मार्केट इस तरह ऊपर थोड़ा सा जाए उसके बाद फिर नीचे गिरे, लेकिन आना मार्केट को डाउन ही है। ओवरऑल जो मार्केट की डायरेक्शन है वो डाउन साइड की ही है। ठीक है, अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट के कुछ पैटर्न वगैरह तो नहीं है जिससे कि हमें इस बात कंफर्मेशन मिल पाए कि मार्केट को अभी ऊपर जाना है। तो उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन नजर आने को मिलती है कि मार्केट की एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, मार्केट के बुल फ्लैग पैटर्न जिसको आप बोल सकते हो, ओ सॉरी बेरिश फ्लैग पैटर्न, मार्केट आई इस तरह से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे गिर रही है। तो ये आपका एक पैटर्न था, बेर फ्लैग ऐसा कुछ नाम होता है इसका। तो ये एक पैटर्न था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, उसको ब्रेक करने से पहले मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट भी किया है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। तो जब भी इस तरह मार्केट करती है बड़े बड़े कैंडल के साथ तो मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कंटिन्यूशन की ही होती है। तो हाई चांसेस है मार्केट को अभी डाउन आना है। तो गोल्ड BTC DXY का जो चार्ट है वो हमें वाज़ेह तौर पर हमें बता रहा है कि मार्केट को अभी डाउन की तरफ आना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी मार्केट जा सकती है पुल बैक देने के लिए, जो कि हमारा पुल बैक अगर देती भी है मार्केट तो कुछ इस तरह का होगा, उसके बाद फिर से मार्केट को आना वैसे ही नीचे की ही तरफ है। तो ओवरऑल डायरेक्शन जो है हमारी DXY की डाउन की है। ठीक है, तो गोल्ड की हमारी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए गाइस, ये हमें आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी अप ट्रेंड की होगी, यानी कि गोल्ड के अंदर मार्केट के अप ट्रेंड की तरफ जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमें जो भी ट्रेड प्लान करनी है मार्केट के सिम्टम्स को देखने के बाद फिर हम प्लान जो करेंगे वो हम अप ट्रेंड की तरफ ही करेंगे। तो ये हमें कन्फर्मेशन कौन सा चार्ट दे रहा है, वो हमें चार्ट DXY दे रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ गोल्ड चार्ट पर, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि गोल्ड अप ट्रेंड की तरफ मूव कर भी रहा हो। आपका वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो वही बात है, आपका अपोजिट मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ से आज वीकली टाइम फ्रेम से ही हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम में जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है, क्या मार्केट ओवरऑल ट्रेंड अभी फॉलो करेगी या मार्केट को रिवर्सल तो नहीं होना, इस बात की कंफर्मेशन हमें वीकली टाइम फ्रेम देगा। तो वीकली टाइम फ्रेम हमें वाज़ेह तौर ये बता रहा है कि मार्केट ने जस्ट वीकली टाइम फ्रेम का एक ही पुल बैक दिया जो कि मार्केट का एक वैलिड पुल बैक था, उससे अभी दूसरा पुल बैक अभी मार्केट को देना चाहिए। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से मार्केट का हाई चांस है कि मार्केट इस तरह से एक पुल बैक दे सकती है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यकीनन उसी तरह से मार्केट ने जो पहले मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिया था वैसे मार्केट अब भी एक इम्पल्स मूव अच्छा एक मार्केट दे चुकी है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में तो ये हमारा हायर हाई, हायर लो होगा, और ये हमारा हायर हाई होगा। ठीक है, और जो मार्केट हमारा हाई लो लगाएगी, ठीक है, वो हमारा यहाँ तक का हो सकता है। अगर मार्केट हाई लो लगाती है तो ये हमारा हाई लो यहाँ तक का हो सकता है। तो इससे हम ये मतलब कि इस बात की कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। ओवरऑल हमें वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड का आइडिया हो गया। वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड का मतलब ये अभी मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन मार्केट को पुल बैक देना चाहिए नीचे की तरफ का। ठीक है, अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम में।
और डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे पहले तो स्विंग मार्क करेंगे, जैसे कि हमने बीटीसी में भी मार्क किए थे। अगर आपने बीटीसी की वीडियो नहीं देखी तो हमारी फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट जिस तरह से मार्केट जा रही है वैसे ही मार्केट यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। उसके साथ मार्केट ने यहाँ पर भी एक हायर हाई लगाया है और उसके बाद मार्केट एक और हाई लो मार्केट लगाने के बाद अब मार्केट फिर से अपने हायर हाई की तरफ जा रही है, यानी कि अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर में ये बता रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, और अप ट्रेंड की तरफ जो है मार्केट अपने स्विंग्स को फॉलो करते हुए मार्केट जा रही है, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हायर लो करते हुए मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो अब मार्केट यहाँ पे ओवरऑल कर क्या रही है, उसको इस टाइम कर क्या रही है मार्केट, ओवरऑल मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड क्या हो सकता है। तो अभी के लिए हमारा कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है तब ये आपका एक वैलिड पुल बैक कंसीडर होगा, और जब आपका वैलिड पुल बैक कंसीडर होगा तब आपका हाईली चांसेस हैं कि मार्केट जब भी एक वैलिड पुल बैक को कंफर्म करती है उसके बाद मार्केट एक अच्छा एक मूव देती है, जो कि यहाँ तक का आपका मूव हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है इस लेवल को ऊपर जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो हाई चांसेस है मार्केट आपके 5000 के लेवल तक जा सकता है बहुत आसानी के साथ। लेकिन अभी तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया, तो इस वजह से हम इस बात को नहीं कह सकते कि मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। ठीक है, क्योंकि मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम में डाउन डायरेक्शन में भी जाना है, और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट के जो सिम्टम्स हैं वो वाज़ेह तौर हम इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से अपने वीकली टाइम फ्रेम के पुल बैक की तरफ के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ये हमें नहीं बताना चाहिए था, बट फिर भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपके साथ वादा किया है कि हम अपना जो भी हमारे पास है उस सब के साथ आपको एनालाइज करेंगे और उस एनालाइज आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम चलते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम जाके देखते हैं कि मार्केट ओवरऑल पैटर्न्स कौन से बना रही है और मार्केट ओवरऑल किस तरह से अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। और जो 2 आवर का टाइम फ्रेम है वो हमें वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस को रिप्रेजेंट करते हुए मार्केट जा रही है। ये हमें 2 आवर का टाइम फ्रेम दिखा रहा है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हम इन स्टूडेंट जो हमारे हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत आसानी के साथ इन सब चीज़ों को समझ भी रहे होंगे इन सब सिचुएशंस को देखकर, और हम उम्मीद करते हैं वो हमें इस बात का हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि हमने इन सब सिचुएशंस को हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हाई चांसेस है मार्केट अप ट्रेंड की ही 5000 के लेवल तक जाना है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती और मार्केट यहीं से ट्रैप करने के बाद नीचे की तरफ आती है तो हाई चांसेस है ये एरिया ब्रेक करके मार्केट अपना पुल बैक देने के लिए इस एरिया तक के लिए आ सकती है, जो कि आपका 3400 का लेवल आपका आई थिंक बनता है, तो यहाँ तक के लिए मार्केट आ सकती है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है हम देखते हैं, थोड़ा इसको चार्ट को जूम करके। तो मार्केट यहाँ पे ओवरऑल कर क्या रही है, मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना रही है जो कि आपका एक ट्रेंड लाइन पैटर्न भी इसको आप बोल सकते हैं, जो कि आपका ट्रेंड लाइन पैटर्न जो कि एक अच्छा पैटर्न होता है जो कि मार्केट बना रही है आपका यहाँ पे। और ट्रेंड लाइन पैटर्न बनाने के साथ मार्केट अपना बिना लो को ब्रेक किए, बिना लो को ब्रेक किए मार्केट अपना हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से मूव करते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और हम यहाँ पे फिब एरिया को मार्क करेंगे, फिब एरिया को मार्क करके देखेंगे कि मार्केट ओवरऑल कहाँ तक के लिए अब आ सकती है। तो मार्केट ने अपना ओवरऑल अपना 0 पॉइंट से गोल्डन जो जोन था उसको ब्रेक कर दिया। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट अपना 0.786 के लेवल को भी ब्रेक कर देती है, जो कि हमारे की लेवल होता है। और इस की लेवल के अबाउट भी हम एक वीडियो बनाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो हम यकीन इसके अबाउट भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि हमें की लेवल्स के अबाउट हमें मार्क करने में हमारी हेल्प करता है, फिब रिट्रेसमेंट के कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब क्या नजर आने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें वाज़ेह तो नजर आने को मिल रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में आते हुए मार्केट इस तरह से हायर आई हायर लो हायर आई हायर लो हायर आई हायर लो लगाते हुए मार्केट अप ट्रेंड की तरफ आई, और यहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाया, बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक एक्मुलेशन पैटर्न बनाया। उसके बाद फिर से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गई और एक रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया, मैक्सिमम तक यहाँ बुलिश हुए। उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, अपने इस यहाँ से जो रिटेलर्स उन सबको बाइंग करवाने के बाद उन सबको ट्रैप करने के बाद फिर से मार्केट ने एक्मुलेशन पैटर्न बनाया, बनाने के बाद फिर से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गई है, और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रिटेलर्स को बाइंग पे बिठाया और फिर मार्केट नीचे की तरफ आई और रिटेलर्स को यहाँ पे अच्छी तरह से
बाइंग करवाई है। तो हाई चांसेस है मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक करने के लिए आ सकती है, लेकिन ब्रेक करने से पहले मार्केट में जिन रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री की होगी बाई की तरफ, उन सबको मार्केट ने निकालने के बाद फिर से उन सबको निकालने के बाद फिर मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये हम आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में दिखाएंगे, बट हम बड़े टाइम फ्रेम में ही चार्ट को रीड कर सकते हैं, क्योंकि हम एक 5-6 साल का मार्केट की एक्सपीरियंस है, तो हम तो ऐसे कर सकते हैं। बट आपको 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को, जो कि हम अभी आपको बोल के बता रहे हैं। ठीक है, हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि इस बात को। अगर नहीं भी समझे, हम आपको दोबारा एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको जूम करते हैं और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे एक तो हमारे एक ट्रैप किया मार्केट ने, जो हमें ड्राइंग कर लेते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग समझाने के आपको अच्छी तरह समझा पाएंगे, वरना हमें ज़रूरत नहीं होती ड्राइंग करने की, तो बट फिर भी हम कर लेते हैं एक बार आपको यस गाइड करने के लिए। यहाँ पे मार्केट ने हमारे एक ट्रैप किया, ठीक है, और यहाँ पे भी ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ऊपर से यहाँ से लिक्विडिटी थी, ठीक है, लिक्विडिटी थी, यहाँ लिक्विडिटी थी, लेने के बाद मार्केट ऊपर गई। ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी लेने की हमारा एक अच्छा सा पैटर्न था। इस पैटर्न के अबाउट हम हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमें ज़रूर बताएंगे ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे फिर से मार्केट ने ऊपर की तरफ एक ट्रैप किया, यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी जो मौजूद थी मार्केट ने जस्ट ऊपर से लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड डायरेक्शन को रिवर्सल की तरफ मूव किया मार्केट ने, ठीक है। और करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अब हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैप करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे एक मार्केट ने एक इस तरह से चेंज ऑफ करेक्टर किया, रिटेलर्स को बेरिश किया, बेरिश करने के बाद मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई लगाने के बाद लो लो लगाने के लिए मैक्सिमम टेल्स यहाँ पे सेलिंग के लिए बिठाया। सब यहाँ सेल पे जब बैठ गए सबके सब मैक्सिमम टेलर्स, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है, तो यानी कि यहाँ पे भी आपकी लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद उस लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद हुआ यह कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बनाई है मार्केट ने, यहाँ पे बनाने के बाद इसका ब्रेक डाउन किया मार्केट ने। ब्रेक डाउन करने के बाद मैक्सिमम ट्रेड्स यहाँ पे सेल के लिए बैठे होंगे, ठीक है। उन सबको सेल पे बैठाने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हाईली चांसेस हैं कि मार्केट को अब ऊपर की ही तरफ जाना है, जो कि हमें 2 आवर्स भी बता रहे हैं और DXY चार्ट भी बता रहे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे ट्रैपिंग हो चुकी है। जो मार्केट की लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने यहाँ पे वो सारे लिक्विडिटी को नीचे की तरफ से ले चुकी है, ठीक है। अच्छी तरह से मार्केट ने यहाँ से जो लिक्विडिटी मौजूद थी सारी वो मार्केट ने ले लिया है। तो अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे भी एक एरिया मार्क करेंगे जो कि हमारा फिब एरिया होगा। तो हम पहले अपने फिब एरिया को मार्क कर लेते हैं अपने हाई से लो तक। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती भी है तो ये एक हमारा एरिया है, तो इस एरिया पर मार्केट के आने के चांसेस हैं कि मार्केट अगर इस एरिया पर आती है तो ज़रूर मार्केट इस एरिया पर रिस्पेक्ट मार्केट को ज़रूर देगी, मार्केट इस पर रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी, ठीक है। और साथ ही हमारा एक दूसरा भी एरिया मार्क होता है, यहाँ पे की लेवल होता है हमारा एक, जो कि वो भी हम मार्क करेंगे यहाँ पे। उसके अबाउट भी हम सोचेंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम यकीनन उसके अबाउट भी एक वीडियो बना देंगे हम, ठीक है, तो जिससे कि आपकी उसमें हेल्प हो पाए। तो ये हमारा एक फिब एरिया था, ये वाला, जहाँ से मार्केट ऊपर की ही तरफ जा रही है बिना इसको ब्रेक किए, ठीक है। तो यही खूबसूरती होती है इसकी, इनकी एरियाज़ की, कि मार्केट इनको ब्रेक नहीं करती बल्कि इन को रिस्पेक्ट करती है, जिससे कि हम इन एरियाज़ पर काफ़ी आसानी के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक की लेवल था जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है प्रॉपर ट्रैपिंग करने के बाद। और हमारा जो रेजिस्टेंस है इस वक्त, वो हमारा रेजिस्टेंस ये वाला है पड़ा, ठीक है। अब मार्केट अपने रेजिस्टेंस से ही इस टाइम फिलहाल रिजेक्शन भी ले रही है, और सपोर्ट जो है हमारा इस टाइम ये वाला है पड़ा, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट होगा। 1 मिनट इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो यहाँ पे। और बाकी क्या, हम अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। ये आपका हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे ये हमारा एक एरिया था जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक है। इसको हम मेंशन भी कर देते हैं आपके सामने। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था और ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है, मार्केट ने यहाँ पे आपका यहाँ पे ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने के बाद ये आपका एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो हाईली चांसेस है मार्केट एक बार इस पर आ सकती है, इसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर आ सकती है मार्केट, ठीक है। तो अब इसको जाकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे इस एरिया को। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया की लेवल भी है हमारा, और एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट एरिया भी है ये वाला, ठीक है। हम देखते हैं मार्केट आ भी रही है हमारे उन्हीं एरिया से जो कि हमने मार्क किए हैं।
उन्हीं एरिया से ही मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ भी आ रही है। तो देख सकते हैं आप स्मार्ट ट्रेडर्स की एनालिसिस प्रोडिक्शन के जो भी हम आपको इम्पोर्टेंट एरियाज हम आपको ड्रॉ करके देते हैं, वो एरियाज ज़रूर हमारे मार्केट के अबाउट वो मार्केट में काम भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा फिब एरिया कौन सा है। तो ये हमारा एक फिब एरिया यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट के चांसेस कम है यहाँ तक के आने के, क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपट्रेंड की तरफ जाते हुए। तो कम चांसेस हैं कि मार्केट इस फिब एरिया तक आए। उससे पहले ही चांसेस हैं कि मार्केट अपने अपट्रेंड की तरफ उस एरिया को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। जो कि हम आपको बताना चाहेंगे मार्केट के सिम्टम्स को देखकर, ठीक है। और ये हमारा एक अच्छा सा सपोर्ट है, मार्केट इस सपोर्ट पर आएगी तो यकीन है इसको रिस्पेक्ट देगी मार्केट, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट है, एक मिनट सॉरी, सपोर्ट है हमारा एक, ठीक है। और मार्केट का अभी के लिए जो फिलहाल सिचुएशन नज़र आने को मिल रही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं अगर कुछ सेटअप मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है ओवरऑल, मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में गई है, ठीक है। इस तरह साइडवेज हुई है, साइडवेज होने के बाद मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न हमारे जो स्टूडेंट है वो तो जानते होंगे इस पैटर्न को अच्छी तरह से। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे रिटेलर्स को बाइंग करवाया, बाइंग करवाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आते हुए मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए आ रही है। तो हाई चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक के लिए अब आ सकती है, ठीक है। और जो हमारी एंट्री होगी, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ तक के लिए हम बाय कर पाएंगे, ठीक है, बाय के लिए बैठ जाएंगे। अगर मार्केट यहीं से ही ऊपर की तरफ जाने के बाद नीचे की तरफ आते हैं हम सेल कर सकते हैं यहाँ के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये दो सेटअप बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसी को ही ट्रेड को प्लान करना कहते हैं, ठीक है। तो हमारी मार्केट एनालिसिस भी हो चुकी है यहाँ पे, और किस तरह ट्रेड को प्लान करते हैं वो भी हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। बाकी रहते हैं हमारा ट्रेड को एक्सिक्यूशन रहता है, ठीक है। वो भी हम देखते हैं कि हमें मार्केट में जब भी कंफर्मेशन के बाद कुछ भी ट्रेड मिलने को नजर आती है तो हम फौरन आपके सामने ही ट्रेड लेंगे, एक्सिक्यूट करके दिखाएंगे और लाइव ट्रेड लेंगे, जो कि प्रॉफिट लॉस हम अपने चैनल स्मार्ट ट्रेडर पर आपके साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हो क्या रहा है, ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। बट अब मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है। और ब्रेक करने, अगर ब्रेक करती है अच्छी कैंडल्स के साथ तो हाई चांसेस हैं कि ये एरिया भी आपका ब्रेक होगा, ये एरिया भी आपका ब्रेक होगा। हम यहाँ पे सेल के लिए बैठ सकते हैं अगर मार्केट ये 5 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज देती है तो, ठीक है। तो हाई चांसेस है उसके, तो मार्केट अपने इस एरिया तक के लिए आ सकती है, क्योंकि मार्केट को भी इस एरिया तक आना है। तो मार्केट जो है आपके इस एरिया को भी इस तरह से, यानी कि थोड़ा सा आके इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको भी ब्रेक करते हैं, यहाँ से आगे मार्केट ऊपर जा सकती है। क्योंकि जाना तो मार्केट के ऊपर है, बट 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपका मार्केट यानी कि इस तरह से नीचे ऊपर करते हुए मार्केट मूव कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक हमें यकीन है इस बात पे, आप सबका क्लियर होगा। तो यहाँ पे भी हम ड्राइंग कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये ट्रैप था आपका एक, ठीक है। और ये आपकी लिक्विडिटी हट थी, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया यहाँ पे आपकी, ये आपकी लिक्विडिटी एलक्यूजी थी आपका, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपका मार्केट नीचे की ही तरफ आ रही है तो हाई चांसेस है मार्केट नीचे की ही तरफ आएगी। तो ये भी हो सकता है मार्केट डेक नीचे गिर जाए बिना हमारे एंट्री करने से पहले ही, ये भी हो सकता है। बट डायरेक्शन जब क्लियर हो तो आपके सामने हमने मार्केट एनालाइज किया और लाइव ही आपके सामने हमने आपको बताया भी है कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा एक सपोर्ट है, और हम अभी के लिए फ़िलहाल वेट करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करे और यहाँ पे अच्छी सी कंफर्मेशन दे मार्केट, तब हम यहाँ पे यानी कि सेल के लिए बैठ पाएंगे। क्योंकि ये भी हो सकता है मार्केट जिस तरह डायरेक्ट नीचे गिर रही है फिर एक बड़ी सी कैंडल आगे ऊपर जाए उसके बाद फिर नीचे गिरे, इसके हाईली चांसेस नज़र आने को मिल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि मार्केट के सिम्टम्स को हम पढ़ पा रहे हो, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी इन सब चीज़ों को पढ़ पा रहे होंगे, और यकीन है हमें तो वो कमेंट बॉक्स में इस बात को प्रेजेंट भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक फिबेरिया भी है यहाँ पे, तो मार्केट इस फिबेरिया को रिस्पेक्ट भी करेगी, ठीक है। ये एक फिबेरिया भी है हमारा, तो मार्केट के चांसेस हैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री भी बना सकते थे यहाँ पे, बट नहीं बना पाए। तो ये हमारी यहाँ पे एक एंट्री बनती है यहाँ पे इस तरह से, और ये हमारी एंट्री होती और ये हमारा टीपी होता और ये हमारा एसएल होता। तो 1:4 की हमारी एंट्री बन जाती है यहाँ पे इस तरह से, और यकीन है इसमें हमारा टीपी ही हॉट होता, ठीक है। ये ट्रेड भी आपके सामने हमने लाइव ही की है, आप देख सकते हैं इस ट्रेड को। ये एक लाइव ट्रेड है, ठीक है। आप देखिए इस ट्रेड को, इसका प्रॉफिट लॉस हमने ट्रेड एक्सिक्यूट कर देते हैं, ठीक है, अपने ब्रोकर्स पर। इसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे अपने चैनल ट्रेड विद अनी पर, ठीक है। और ये ट्रेड हमने एक्सिक्यूट कर दी है।
ओके गाइस, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो हम वीडियो को यहाँ पर ही क्लोज करते हैं, ठीक है। और इस ट्रेड का हमारा जो टीपी हिट हुआ है यहाँ, इसका जो भी प्रॉफिट लॉस था हम अपने चैनल ट्रेड विद अनी पर आप सबके साथ वहाँ पे शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर कोई ज्वाइन नहीं है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपके हर एक मार्केट की एनालिसिस वहाँ पे शेयर की जाती है, ठीक है। एंड सेकंड, हमें फिलहाल इजाज़त दीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।